जो पूछे उन दीपकों की पावन का तारा तो नमन है कि हमको उजाला। बहुत सारे विषय आते हैं। अंडमान निकोबार के बारे में आप जानते हैं, अंग्रेजों ने वहां पर सेलुलर जेल बनवाई थी और बनाने वाले भी हमारे क्रांतिकारी कहीं जिनको कैद कर लिया गया था। 1906 में उसका निर्माण शुरू हुआ था और यहाँ से अनेकों लोगों को काले पानी की सजा दी जाती थी। पिछले दिनों एक घटना घटती है, गृह मंत्रालय ने पिछले वर्ष एक कार्यक्रम कराया था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 126वीं जयंती के अवसर पर कराया था। उसमें सेलुलर जेल में पहली बार का भी सम्मेलन हुआ था। ये अपने आप में रोशन करने का सौभाग्य मुझे मिला था, इसलिए सेलुलर जेल की उस घटना को आपके साथ बांटना चाहता हूँ। और एक बात और मैं बधाई देना चाहता हूँ, आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल जी भाई साहब बैठे हुए और भी यहाँ पर लोग होंगे। एक कार्य वहां पर किया, 21 द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए। ये अपने आप में बड़ा काम था। देश में शहीदों का या क्रांतिकारियों का सम्मान होना चाहिए। तब कहता हूं कि हमको उजाला देने के लिए जो बुझे उन दीपकों की पावन कतारों को नमन है। और मातृवंदना के गीत गाते गाते चूम लिए उन फांसी वाले पुण्यहारों को नमन है। तो बलिदानी स्वरों की पुकारों को नमन और कोल्हुओं से बही तेल धारों को नमन है। और क्रांतिकारियों ने जहां लिखा वंदे मातरम, सेलुलर जेल की दीवारों को नमन है। काला पानी जेल की दीवारों को नमन है। काला पानी। और एक दो लोगों को और याद करता हूँ। 23 साल के उस नौजवान को याद करता हूँ, 23 साल की उम्र। और कहीं आप जानते हैं कि अनेक दिन की भूख हड़ताल करने के बाद गलत तरीके से फांसी दी गई। और लेकिन इतिहास में भले ही पन्नों में, किताब के पन्नों में कुछ भी लिखा गया हो, लेकिन हमारे दिलों में अब भी भगत सिंह, अभी भी शहीद आजम भगत सिंह अभी भी जिंदा है। तब मैं कहना चाहता हूँ कि घोड़ी चढ़ने की नहीं मन में ललक रही, फांसी चढ़ने का चाव लिए बलिदान। आप खामोश हो जाते हैं तो मुझे लगता है मेरी बात आप तक नहीं पहुंच रही है। कि घोड़ी चढ़ने की नहीं मन में ललक रही, फांसी चढ़ने का चाव लिए बलिदानी था। और लावा बन बहता था शोणित शिराओं में जो वीर अभिमानी पंचनद वाला पानी था। तो 10 गुरुओं की शक्ति भक्ति भावना का ज्वार फिरंगी को ललकार वीर स्वाभिमानी था। आतताइयों ने भले फांसी पे चढ़ा दिया हो, अमर मशाल बना क्रांति का सेनानी था वो, अमर मशाल बना क्रांति का सेनानी था। और मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया नाम बलिदानी शौर्य की सच्चाई को नमन है। कि मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया नाम बलिदानी शौर्य की सच्चाई को नमन है। और जिसने अमर क्रांति ज्वार को जन्म दिया ऐसी पुण्य कोख वाली माई को नमन है। कि जिसने अमर क्रांति ज्वार को जन्म दिया ऐसी पुण्य कोख वाली माई को नमन है। तो इनकलाब जिंदाबाद वाले घोष को नमन, आजादी के युद्ध के कन्हई को नमन है। और वरमाल की बजाय फांसी को गले में डाला भगत की क्रांति तरुणाई को नमन है। भगत की क्रांति तरुणाई को नमन है। एक छंद मैंने और कहा है नौजवानों के लिए। भाई साहब को जोश आते हैं, कोई बात नहीं, आप जहां भी चाहे जा सकते हैं, बैठ सकते हैं। लोकतंत्र है, आजादी कहीं स्वतंत्रता दिवस भी मना रहे हैं हम। तो लीजिएगा, मैं एक छंद और रखना चाहता हूँ कि संकट में हो वतन देख कर खोले नहीं सोचो ऐसे खून की रवानी किस काम की। जब हम बात करते हैं अपने अधिकारों की तो कर्तव्यों का भी ध्यान रहना चाहिए। जब देश में कहीं किसी प्रकार का, कहीं पूरे चारों तरफ से भारत को घेरने की साजिश रची जा रही हो, और घेरने वाला कौन है आप सब जानते हैं, हम सभी जानते हैं। तब मैंने कहने की कोशिश की कि संकट में हो वतन देख कर खोले नहीं सोचो ऐसे खून की रवानी किस काम की। और स्वार्थों की चौसर पे हारती ही जा रही जो स्वाभिमान शून्य जिंदगानी किस काम की। तो जिसमें ना त्याग देश प्रेम ना ही बलिदान, सोचो जिंदगी की वो कहानी किस काम की। और कभी निज माटी का चुकाए बिना ढल जाए, दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की। दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की। एक गीत पढ़ देता हूँ।